फिर आते हैं थॉमस हॉब्स, जिन्हें टॉम हॉब्स भी कहा जाता है। हॉब्स एक इंग्लिश फिलोसोफर थे। ये टाइम है जिस वक्त की साइंटिफिक एरा की शुरुआत होती है प्रॉपरली। तो ही वॉज अ फिलोसोफर हु पेव द वे फॉर फॉर साइंटिफिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। फाउंडर हैं मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी के। फिर ये यहां पे क्या कर रहे हैं? एक्चुअली साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग सभी फील्ड से कनेक्ट होती है। कारण कोई भी फील्ड लगा लीजिए, बंदे के बगैर तो है ही नहीं। तो इंडिविजुअल तो कनेक्टेड ही है, और इंडिविजुअल किस चीज से कनेक्टेड है? साइकोलॉजी से। तो इंडिविजुअल को समझने का प्रोसेस है। अब इन्होंने कहा ऑल ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर मशीन। ये एक बहुत महत्वपूर्ण थॉट है। हम सब कौन हैं? मशीन है। लगता है कि हम सब मशीन हैं। वी ऑल आर सोशल एनिमल, ये जो थॉट है इसी को बताने की कोशिश की जा रही है कि हम सब मशीन हैं। तो रेन डेकार्ट ने भी एक बार फ्रांस के एक बाग में बैठ करके ये खोजने की कोशिश की थी कि भाई एनिमल्स में और ह्यूमंस में क्या डिफरेंस है। ये कहते हैं कि हम मशीन हैं। क्या ये थॉट सही है? प्रूव कर सकते हो कि ये सही है या गलत है? गलत है। ठीक है। अगर ये ठीक है तो मैं अगर कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करता हूं तो मेरा हिपोकैम्पस बेहतर हो जाता है। कोई एक मशीन बताइए जो कि अपने काम करने से खुद ही बेहतर हो जाती है। मशीन। वो और अच्छे होते जाते हैं? नहीं। यहां पे जो आप बात कर रहे हैं वो फंक्शन की बात कर रहे हैं। मशीन जो रिप्रेजेंट करती है वर्ड, वो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप फंक्शन की बात करेंगे तो एग्जाम्पल होगा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट गेट्स बेटर एज जितना आप इसे यूज करेंगे उतना बेहतर होती जाएगी, राइट? लेकिन हम यहाँ पे फंक्शन की बात ही नहीं कर रहे, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। तो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो फंक्शन की बात कर रहे हैं, वो फंक्शन उसी स्ट्रक्चर से करेगा। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं कि हिपोकैम्पस जो होता है वो बड़ा हो जाता है ना। एंड आई टोल्ड यू दैट वो बड़ा होता है। भाई जानवर जो है 98%, 98.5% जो चिंपैंजी है, एप्स हैं, उनका जो ब्रेन है वो आप जैसा है। मतलब पूरी बॉडी ब्रेन सब आप जैसा है। फिर 1.5% सिर्फ आप डिफरेंट हैं, और उसके बाद आप क्या क्या कर पाते हो? दैट इज हिपोकैम्पल डिफरेंस, राइट? आप क्या क्या नहीं कर पाते। वो जो जानवर है वो उसी जगह पे रह जाता है, उसी जानवर उसी जंगल में रह जाता है, और वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। आप कितना क्रिएटिव चीजें करके अपने लिए लाइफ को बेटर कर रहे हो, हर रोज उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। सो दीज ऑल पार्ट ऑफ योर प्रोसेस। सो इन दैट वे ह्यूमन एंड एनिमल, मतलब दिस इज वन वे टू लुक एट दैट कि जो आप हैं और एनिमल्स हैं वो अलग अलग हैं। हाँ बिल्कुल, इसको फाइलोजेनेटिक्सिज्म कहते हैं। तो फाइलोजेनेटिक मतलब क्या होता है? फाइलोजेनेटिक मतलब होता है कि हम अन्य किस अन्य किस ब्रीड से बिल्कुल उसी रूप में मैच करते हैं। ठीक है ना, ये फाइलोजेनेटिक थॉट होता है। तो खैर, इन्होंने बात की सेंस और परसेप्शन की। ये जो थॉट है ना, यही है जो कि आप लागू हो रहा है कि भाई आप एनिमल्स पे रिसर्च कर लो तो वो ह्यूमंस पे भी लागू हो जाएगी, क्योंकि उन दोनों के पास क्या कॉमन सी चीज है? सेंसेशन है और परसेप्शन है। यही की है। तो ये जो सेंसेशन परसेप्शन से होकर के बात आती है, आज हम वहां नहीं जाएंगे जिसकी मैं बात करूंगा आपसे, क्योंकि सेंसेशन परसेप्शन का बहुत महत्वपूर्ण खेल हो जाता है। हम अगली क्लास में बात करेंगे फ्रेनोलॉजी की, उसके बाद में चार्ल्स डार्विन की, फ्रांसिस गाल्टन की, गुस्ताव फैक्नर की, विलियम वुंड की, विलियम जेम्स की, टिचनर की, वेबर की, और ये सब वो हैं जो कि सेंसेशन परसेप्शन को उसी तरीके से बात करते हैं। तो एक प्रोसेस में हम उन तक आएंगे। तो यहां से कहानी चालू हुई थी कि इंद्रिय धारणा जो होती है वो कुंजी होती है। इन्होंने बात की, एक ऐसा इन्होंने एक मेटाफर दिया जिसे लेवियाथन कहा। लेवियाथन एक ऐसे जानवर की को संरचित किया गया जो कि अपने से जो दूसरे जीव हैं उनको वो खाता है, उनको निगल जाता है। इसकी पूरी बॉडी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके की स्ट्रक्चर से बनी हुई है। और यानी कि किसी एक जानवर की पूंछ लगा दो, किसी एक जानवर का मुंह लगा दो, किसी के हाथ लगा दो, किसी के पैर लगा दो, किसी का पेट लगा दो, तो एक बहुत बड़ा है। हाँ, जिसका जो बेहतर हो। और फिर वो क्या करता है, वो एक अपने अपॉर्चुनिस्टिक वे में उनका इस्तेमाल करता है, उनको खाता है, और बेहतर होता जाता है। जिसको भी खाता है वो उसकी क्वालिटी उसके अंदर आ जाती है और वो बेहतर होता जाता है। क्या बताने की कोशिश कर रहा है? सिंपल फंडा बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई जब हम जिस तरीके से जहां पे होते हैं, जिस एनवायरमेंट में होते हैं, उस एनवायरमेंट को ग्रहण करते हैं और उसकी तरह हम ढल जाते हैं। तो वी हैव दिस कैपेबिलिटी
टू बिकम पार्ट ऑफ इट, और फिर हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये पॉलिटिकल थियरी है, लेकिन इसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल मीनिंग रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज किया गया और माना नहीं जाता है, बट स्टिल क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं और हमें समझ लेना जरूरी है कि ये इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी किस तरीके से हुआ है। इस